है स्टूडेंट। तो अब हम जिम्नोस्पर्म में नेक्स्ट पार्ट जिसमें हायर जिम्नोस्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये फोर आर्डर इंक्लूड होते हैं इस ग्रुप में। सबसे पहला है गिनकोगेल्स। इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्डर ऑफ कोनिफेरोफाइटा। मैक्सिमम प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बेटा विलुप्त हो गया है, ठीक है ना। लिविंग फॉसिल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज मेडन हेयर ट्री। नोट, एक्सेप्शनली गिंको बिल्बो बिलोंग्स टू हायर जिम्नोस्पर्म बट इट इज ए मेल गैमिट आर मोटाइल। अब इसमें जो है गिंको बिल्बो एक होता है जो कि हायर जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, ये मेल गैमिट है। ये थोड़ा क्या होता है, मोटाइल होता है। तो आप देखो ये है गिंको बिल्बो, ठीक है ना। लॉन्ग सूट है इसकी, ड्वार्फ सूट है, और ये सीड है इसमें, ठीक है बेटा। अब जैसे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई एक वर्ड होता है रेमिनेटा। रेमिनेटा क्या बोलते हैं? रेमिनेटा को बोलते हैं चॉफ लाइक, चॉफ CHAFF, चॉफ लाइक कवरिंग ओवर रूट एंड सूट, रूट्स एंड सूट इन ए सम फर्न। अब फर्न आप समझ रहे हैं, फर्न किसको कहा जाता है? वो वैस्कुलर प्लांट जिनमें रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, किसके थ्रू होता है? स्पोर के थ्रू होता है, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास दे हैव नाइदर सीड नार फ्लावर, ना उनमें सीड होता है ना ही क्या होता, फ्लावर होता है। तो फर्न मतलब जिसमें वैस्कुलर फर्न में वो वैस्कुलर प्लांट आते हैं जो सीड और फ्लावर, ना सीड होता है उसमें ना ही क्या होता, फ्लावर होता। वर्नेशन, वर्नेशन क्या, एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है लीव का इन ए बड। बड में जो अरेंजमेंट ऑफ लीव होता है उसी को वर्नेशन कहा जाता है। सिर्सिनेट किसको कहा जाता है? सिर्सिनेट, इट इज़ द मैनर इन विच ए फर्न फार्म इमर्ज, जिसमें फर्न जो है, फर्न का फ्रॉन्ड, FROND, फ्रॉन्ड इमर्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्नेशन, ठीक है ना। आया समझ में? फिर है कार्डिया टेल्स। कार्डिया टेल्स क्या है? सेकेंड ग्रुप, इट इज़ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप। कार्डिया टेल्स, कार्डिएट टेल्स, ठीक है ना, इसको कार्डिएट्स बोलते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप। ये भी क्या आपका पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट ग्रुप है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट, कोनिफेरल्स। कोनिफेरल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें लार्जेस्ट ग्रुप जो है जिम्नोस्पर्म का पाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ कोनिफेरल्स क्या है? पाइनस, पाइनस स्पीसीज, पाइनस गार्डिना, पाइनस रोक्सबर्गी, रॉक्सबर्गी। एरेजिन, एक रेजिन टर्पिनेटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। एक रेजिन होता है जिसको टर्पेटाइन कहते हैं। टर्पेंटाइन इट इज़ यूज इन वार्निश, वार्निश में यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिगोजा पाइन, इसको चिगोजा पाइन भी कहते हैं गार्डिना को। रोक्सबर्गी को क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिरपाइन, चिरपाइन इसको कहा जाता है। फिर देखो सिड्रस है। सिड्रस क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज देवदार। सिड्रस देवदार, चीड़ देवदार के पौधे नहीं होते पहाड़ी इलाकों में, उन्हीं को कहा जाता है। जिससे क्रिकेट में खेलने के लिए बैट बनाया जाता है ना, वो चीड़ देवदार का ही बनाया जाता है। टेक्सस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एव ट्री, ठीक है ना, इसको एव ट्री कहा जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बार्क, इससे क्या टेक्सॉल ऑब्टेन किया जाता है। क्या ऑब्टेन किया जाता है? टेक्सॉल। फिर नेक्स्ट है एबियस बिल्सामा, ए रेजिन कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट। अब एबियस बल्सामिया से एक रेजिन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। आया कि नहीं समझ में? तो इट इज़ यूज एंड मैन्युफैक्चर परमानेंट स्लाइड इन बायोलॉजी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से है बेटा। आप देखो एरुकैरिया स्पीसीज़ में एरुकैरिया एक्जेला है जिसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं,
ठीक है ना, क्रिसमस ट्री आपको पता ही होगा। फिर स्कोविया स्पीसीज है, दिस प्लांट इन दिस ग्रुप जीनस आर हैवी एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फादर ऑफ फॉरेस्ट, इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडवुड ट्री, सेरमन ट्री, ठीक है ना, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है ये, ठीक है बेटा। फिर देखो आप देखो यहाँ पर है जूनिपेरस वर्जीनिया, एन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री, इससे ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, सेडर वुड ऑयल। इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग फ्लूइड इन बायोलॉजी लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में, ठीक है ना, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए माइक्रोस्कोप को, ठीक है ना, रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर है मेटास्क्यू, इट इज़ ए लिविंग फॉसिल्स एंड दिस प्लांट इज प्रेजेंट इन चाइना वैली, चाइना वैली में पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया थर्ड आर्डर जो जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप देखो ये फिगर है, फिगर मैंने आपको बताया। फिगर के बाद ये कुछ और पॉइंट है, फोर्थ जिसको बोला जाता है फोर्थ आर्डर, जेंटेल्स, दे आर मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्शनल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप है वेसल्स इन जाइलम, जाइलम में वेसल्स पाया जाता है। आर्किगोनिया इज एब्सेंट इन दिस मेंबर। अब इसमें जेंटनम और वेल्विस्टिचिया और तीसरा एफिडेरा, एक्सेप्शनली आर्किगोनिया इज प्रेजेंट इन एफिडेरा। एफिडेरा जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली फाउंड इन राजस्थान, ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। एफिडेरा इज ए मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, एक मेडिसिन इफेड्राइन ऑब्टेन की जाती है इस प्लांट से, एंड इट इज इफेक्टिव मेडिसिन इन अस्थमा, एथलीट मिसयूज इट सो इफेड्राइन इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर देम। तो ये अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, एथलीट इसका मिसयूज भी करते हैं, इसलिए इनको उनके लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो बेटा आज ये चारों आर्डर जो इसका जिसको हम हायर जिम्नोस्पर्म में हायर जिम्नोस्पर्म कहते हैं ये भी फिनिश होता है। तो अब हम लोग इसके आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड जो है, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्थ एनिमल किंगडम। ओके बेटा।